वाइफ के लिए थोड़ा इसीलिए डिफिकल्ट है कि एक तरह से उसने अपना घर भी छोड़ा, परिवार भी छोड़ा। लड़की कई बार बोलती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा परिवार मुझे मिलेगा, क्योंकि आजकल एक बहुत कॉमन कंसेप्ट है, हल्की सी बात नहीं बन रही तो कहते मैं अपने घर जा रही हूं। हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु गोयल जी। आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति ओम सिस्टर। शांति। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि जैसे लड़कियों को आफ्टर मैरिज इतने सारे रिश्तों को हैंडल करना पड़ता है और एकदम से सारे रिश्तों में हम कैसे ट्रस्ट बना के रखें, कैसे प्यार बना के रखें, कैसे इतने सारे रिश्तों को एक साथ संभाल लें। तो क्या उसका पिलर है, उसके बारे में डॉक्टर साहब हमें कुछ बताइएगा। हाँ जी, तो जब भी शादी होती है तो एक तरह से अगर हम देखें तो एक लड़की के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग है, पर इसके साथ साथ जो हस्बैंड और उसकी फैमिली है उनके लिए भी एक बड़ी स्टार्टिंग है, बिकॉज उनके घर में एक ऐसा पर्सन आ रहा है जिसको सब घर में सबके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा और उन्हें भी सब लोगों को उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड कई लोग इवन बोल देते हैं मजाक में, इट्स लाइक अ लॉटरी कि कैसे होगा। बट वाइफ के लिए थोड़ा इसीलिए डिफिकल्ट है कि एक तरह से उसने अपना घर भी छोड़ा, परिवार भी छोड़ा, अब उसे उस घर में जाना है जिनका में भी कल्चर थोड़ा अपने घर से अलग होगा, जिनका रहना सहना, उठना, खाना पीना सब डिफरेंट होगा। बट एक तरफ हम देखें तो वाइफ जब जा रही है तो वो क्या है, वो अपनी तरफ से बेस्ट साइड दिखाने की कोशिश करेगी। सिमिलरली हस्बैंड की साइड से भी हर कोई बेस्ट चीज दिखाना चाहता है। और एक तरह से देखें तो एक तरह से एक वाइट ब्लैक बोर्ड है ना, जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ। तो जैसे ही वो वहां जाती है तो जैसे जैसे बातें कोई हुई वो यहाँ पर स्टोर होना शुरू होती है, मीन्स उनके वो वाइट बोर्ड पे है ना कहीं डॉट लगने स्टार्ट होते हैं। अब वो डॉट धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और कुछ टाइम बाद लड़की कई बार बोलती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा परिवार मुझे मिलेगा, है ना। क्यों हुआ? क्योंकि वो पास्ट की सारी बातें अकोमुलेट होती गई। जो हमने पिछले सेशंस में भी जाना कि जब तक हम उन बातों को क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक वो अपनी फैमिली के साथ नहीं बैठेगी, वो अपने इन लॉज के साथ बैठे, अपने हस्बैंड के साथ बैठे कि आपने ये जो बात की मुझे बुरी लगी, है ना, थोड़ा सा मुझे पिंच हुआ प्यार से। बट जब भी बात करे तो उनको आत्मा देखकर बात करें। प्रॉब्लम क्या है, आपस में डिस्कशन नहीं करते, उन बातों को टॉक्सिन्स की तरह कम्युलेट कर लेते हैं या अपनी फैमिली में बात करेंगे तो धीरे धीरे चीजें मैसी होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए जब भी लड़की नए घर में जाए वो क्लियर कम्युनिकेशन रखे और शायद उनके इन लॉज को भी अच्छा लगेगा कि हाँ लड़की ने, बहू ने हमसे बात की, है ना। और अपने पेरेंट्स भी होते हैं तो हम उनसे यस, बात करते हैं तो कोई बात हाँ, लगती है हमें तो बहुत। अच्छी ब्रदर लगेगी। सिस्टर से भी हम यस, बात करते हैं तो ऐसे उनको भी अपना ब्रदर सिस्टर समझे, अपनी यस, फैमिली समझे। समझे। यस, तो फिर उनको अच्छा लगे, उन्हें लगे हाँ कि जैसे हमारी बेटी ऐसे इसने हमसे बात की तो सोल्यूशन निकालेंगे। पर अगर वो सिर्फ हस्बैंड से बात करेगी और हस्बैंड कहीं ना कहीं डर की वजह से या रिस्पेक्ट की वजह से वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं करेगा तो बातें इकट्ठी हो जाएंगी। बिल्कुल। तो इसीलिए बेटर है कि वो जो भी बात है अपनी सास से या ससुर से जो बात है उनसे भी डायरेक्ट, जैसे अपनी फैमिली में बात करती वैसे बहुत प्यार से कम्युनिकेट करें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इसके साथ साथ हमें स्पिरिचुअल एंगल भी समझना है कि कहीं ना कहीं हमारे पास्ट के भी कार्मिक काउंट है, जिसके बारे में कहा जाता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों का 7 जन्मों का साथ है। वो 7 जन्म मतलब पिछले 7 जन्मों से उनके कार्मिक अकाउंट ऐसे कड़े हैं कि अब उन्हें एक साथ इकट्ठे रहना है। और जो फैमिली मेंबर्स भी हैं वो भी कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट है, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो कई बार हम फील करते हैं, हम किसी घर में गए और वहां जाकर पहले तो हमें अच्छा लग रहा था, पर जैसे ही उनके साथ कनेक्ट होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। ये क्या है? ये पास्ट की लाइफ है। तो उन संस्कारों को, उन कार्मिक अकाउंट को भी चुकतू करना है। तो वाइफ को अपना बेस्ट रोल प्ले करना है, कोशिश करना है कि हर एक के लिए प्योर एनर्जी क्रिएट करे। वो कुछ भी कर रहे हैं, जस्ट थिंक कि मुझे यहीं ही रहना है। क्योंकि आजकल एक बहुत कॉमन कंसेप्ट है, हल्की सी बात नहीं बन रही तो कहते मैं अपने घर जा रही हूँ, है ना। तो ये भी गलत है। पहले टाइम में तो यस, वाइफ को ट्रेन किया जाता था कि भाई अब ये तुम्हारा घर है, अब उस घर से तो तुम्हारा सिर्फ संस्कार ही होगा। मीन्स उनके अंदर इतना पक्का था कुछ भी वो सहन करना है। यस, बट यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि आप बिना बात के वो आपको दबाएं और आपके साथ गलत बिहेव करें
या डोमेस्टिक वायलेंस हो तो टॉलरेट करो, नहीं, वी आर नॉट सेइंग दैट, बट द थिंग इज कि अंदर में ये हो कि मेरा ये घर है, मेरी ये फैमिली है, जैसे अपने घर में कुछ बात हो जाती है तब भी हम उसको रहते हैं। डिसॉल्व कर देते हैं, वैसे उस घर में भी कोई बात है उसको डिसॉल्व करना है, क्योंकि ये आत्मा के कार्मिक काउंट्स का फेरा है और उन कार्मिक काउंट्स को मुझे खुशी खुशी चुकतो भी करना है, बहुत प्यार से रहना है, क्योंकि हर आत्मा का ओरिजिनल संस्कार शांति और प्रेम है। एक माँ से पूछो सबसे सुंदर कौन, उसका बच्चा। एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार से रखती है, वो दुनिया के लिए कुछ भी हो, पर उसका अपने बच्चे के लिए कैसी बॉन्डिंग है, तो इसके मतलब उसके अंदर ओरिजिनल संस्कार प्रेम सुख शांति का है। तो अगर हर एक के अंदर प्रेम का संस्कार है तो बस मुझे उस संस्कार को इमर्ज करना है, क्योंकि पास्ट के जन्म के हिसाब से उनका वो नेगेटिव संस्कार आगे आ रहा है, पर जैसे ही मैं पॉजिटिव होना स्टार्ट होंगी उनका वो ओरिजिनल संस्कार जो है वो बाहर आएगा, उसके ऊपर कुछ टॉपिंग्स हैं या कुछ लेयरिंग हुई हुई है, तो उसको उतारने के लिए मुझे पॉजिटिविटी क्रिएट करनी ही है। थैंक यू भाई जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो हमने भाई जी से जाना आज कि अगर हमें लगता है कि जैसे हम जा रहे, एक नए घर में एक लड़की जा रही है, तो कैसे उसने भी सारे रिश्तों में प्यार बना के रखना है, कैसे प्यार या रिस्पेक्ट क्रिएट करनी है उसका। भाई जी ने सुना कि एक्चुअली हमने गिवर बनना है, कि जैसे हम अपने आप को ऐसे समझें कि हम एक फ्लावर हैं या कोई रोज है जिसने वहां पे जाके फ्रेग्रेंस क्रिएट करनी है, हर हर रिश्ते में जाके खुशबू फैलाएं। जैसे हमारी ये थॉट होएगी, हमें हर रिश्ते में अपने आप मिलना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।